हैं विष्णु गुप्ता, जिन्होंने मस्जिदों के नीचे से निकाले मंदिर, मथुरा से अजमेर तक मचा हड़कंप। दलील सुनकर जज भी हैरान। सड़क से अदालत तक लड़ाई की तैयारी। सदियों से गड़े सच को बाहर ला रहे सनातनी, करोड़ों हिंदुओं का मिल रहा समर्थन। अयोध्या पर इंसाफ के बाद देश भर में लहर। भगवाए हिंद का नारा बुलंद। अब मंदिर तोड़कर बनी मस्जिदें होंगी जमींदोज। मोदी योगी राज में राम राज्य की परिकल्पना को जमीन पर उतारने की कोशिशें लगातार जारी हैं और अब इन कोशिशों की लड़ाई सड़क से लेकर संसद और अदालतों तक चल रही है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का मसला हो या फिर अजमेर शरीफ दरगाह का मुद्दा, जिस पर अब खूब चर्चा हो रही है, दोनों ही कड़ियों को जोड़ने का काम किया है विष्णु गुप्ता ने। जी हाँ, विष्णु गुप्ता ही वो शख्स हैं जिन्होंने दोनों मामलों में कोर्ट के अंदर याचिकाएं लगा रखी हैं। विष्णु गुप्ता प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से इतर मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदों को वास्तविक स्वरूप दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि उन्हें देश भर में मौजूद करोड़ों हिंदुओं का समर्थन भी मिल रहा है। हाल ही में उनकी अजमेर शरीफ दरगाह सर्वे को लेकर याचिका पर बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मामला, भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण को समन नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। विष्णु गुप्ता की बात करें तो वो दिल्ली के रहने वाले हैं। विष्णु गुप्ता हिंदू सेना नामक एक संगठन के प्रमुख भी हैं, जिसको 2011 में बनाया गया था। विष्णु गुप्ता मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से पक्षकार है, जिसको लेकर अक्सर उनकी चर्चाएं होती हैं। विष्णु गुप्ता अपनी याचिकाओं के चलते एक वर्ग के निशाने पर भी रहते हैं। उन्हें पिछले दिनों एक धमकी भरा लेटर और 3 गोलियां भेजी गई थी। इस मामले में मधु विहार थाने में केस भी दर्ज करवाया गया था। इस बीच अजमेर शरीफ मामले को लेकर उनकी चर्चा शुरू हो गई है। विष्णु गुप्ता लगातार हिंदुओं के पूजा स्थलों का मसला उठा रहे हैं। अजमेर शरीफ दरगाह के मुद्दे पर भी विष्णु गुप्ता का दावा है कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के अंदर कभी किसी इंसान को पूजा करने के लिए जाने ही नहीं दिया गया। इस वजह से इस जगह पर 1991 पूजा स्थल एक्ट लागू नहीं हो सकता। बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, वो मैं सभी साक्ष्य अदालत में दे दिए हैं। वहाँ बुलंद दरवाजा है, उस पे हिंदू कलाकृति चिन्ह है, और दूसरा अंदर जाओगे तो जो तहखाना है उसका खुलना चाहिए, उसमें बहुत सारे साक्ष्य उसमें बंद है, वो खुलेगा तो सब मिलेगा। ऊपर अजमेर दरगाह का जो स्ट्रक्चर है वो हिंदू टूटे हुए अवशेषों से बनाए हुए मंदिरों के, जैन मंदिर और महादेव का मंदिर से बनाया है। और बस बहुत सारे साक्ष्य हमने कोर्ट को दिए हैं। वहाँ झरना भी है पानी का, जो कि सभी शिव मंदिर के पास पानी जरूर पाया जाता है, जल पाया जाता है, तालाब होता है, नदी होती है या कुछ होता है, तो ऐसा सब वहाँ मौजूद है। और जिस व्यक्ति की किताब का हवाला दिया वो अपने आप में बहुत गंभीर व्यक्ति हैं। भंगार शंकर की पूजा बहुत लंबे समय से वहाँ होती आ रही है, और लेकिन अभी बीच में कुछ कारण रहे, क्या है वो फैमिली मालूम नहीं किधर गई, पता नहीं, हम देख रहे हैं, उस पर भी काम कर रहे हैं। इससे पहले विष्णु गुप्ता का नाम 2015 में तब चर्चा में आया था जब दिल्ली पुलिस ने केरल हाउस कैंटीन में गोमांस परोसे जाने की कथित शिकायत के आरोप में उन्हें हिरासत में लिया था। साल 2021 में विष्णु गुप्ता पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के ऑफिस पर तोड़फोड़ करने को लेकर गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। 2022 में बतौर हिंदू सेना अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने PFI पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। इसके अलावा दिल्ली में बाबर रोड पर लगे बोर्ड पर कालिक पोतने में भी उनके संगठन का नाम सामने आया था। उस वक्त हिंदू सेना की तरफ से बाबर रोड के बोर्ड पर अयोध्या रोड का पोस्टर लगा दिया गया था। इसी तरह 2023 में हिंदू सेना ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आदि पुरुष फिल्म पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने उस समय याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। इसके अलावा हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता सनातन धर्म, श्री राम मंदिर और काशी मथुरा पर नफरत भरे भाषण देने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर कर चुके हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो विष्णु गुप्ता एक ऐसी लड़ाई का हिस्सा बन चुके हैं जहां उन्हें एक वर्ग की नफरत और घृणा का शिकार होना पड़ रहा है। देश में जहां देवकी नंदन ठाकुर सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, तो वहीं पर बागेश्वर धाम वाले बाबा हिंदू जागरण के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। इस बीच विष्णु गुप्ता भी अदालती लड़ाई के जरिए अपनी भागीदारी हिंदू समाज को देने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं।